complete कर पाए. Okay, so they have a tendency to gain electrons. So what are Lewis acids? Lewis acids are electron acceptors. ये एक और डेफिनेशन होती है एसिड की, जिसमें हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं. और लुईस एसिड कौन सी स्पीशीज होते हैं जो जिनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की. सिमिलरली लुईस बेसेस होते हैं. तो जैसे यहाँ पर लुईस एसिड्स के एग्जांपल हो गए BH3, BF3. यहाँ पे देखो जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है. चेक इट योरसेल्फ. नहीं कंप्लीट है. हाँ, सो ये सब लुईस एसिड्स हैं. अब लुईस एसिड का जो ऑपोजिट होता है वो होता है लुईस बेस. तो टेल मी लुईस बेस का मतलब क्या हो जाएगा. जस्ट ऑपोजिट लिखो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो प्लस उसके पास क्या हो, लोन पेयर. ठीक है, जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है. एंड दे आर, यू कैन से लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. तो सिमिलरली जैसे हम लोग बोले BH3 और NH3 का कॉम्बिनेशन था, तो हु वाज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन. इसमें कौन डोनेट कर रहा था. NH3. It was electron acceptor and NH3 will be electron donor. तो यहाँ पे BH3 का कैरेक्टर्स कैसे हो गए. BH3 is behaving as an Lewis acid. Lewis acid. Ammonia is behaving as an Lewis base. Lewis base. Can you follow the difference? What are Lewis acids and what are Lewis base? Can you follow it? Yes, ma'am. ठीक है. अब हमें कभी कभी ना बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ लुईस एसिड तो हमारे को दिया जाता है यहाँ पर BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3. अब ये इन तीनों केसेस में क्या है, सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर है और जो सराउंडिंग एटम है उसके पास क्या प्रॉब्लम है. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सेंट्रल एटम. What is the problem with the central atom? Octet incomplete. Yes, in all these cases, the surrounding atom has 3 lone pair each, and the central atom has octet incomplete. So what will they go for? क्या करेंगे ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या करेंगे. दे ऑल विल शो बैक बॉन्डिंग. बट फिर भी वो पूछना चाह रहे हैं कि फिर भी जो ऑक्टेट कंप्लीट है, कौन इनमें से सबसे ज्यादा लुईस एसिड का बिहेवियर शो करेगा. कौन सबसे ज्यादा लुईस एसिड का बिहेवियर शो करेगा. सो यहाँ पर देखो जो BF3 मॉलिक्यूल है, BF3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है. आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास इफ यू रिमेम्बर, क्लोरीन के केस में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. डू यू रिमेम्बर दिस थिंग और नॉट. याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है. या फिर ऐसे बताओ, यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो किसके किसके बीच में हो रही है. फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो बैक बॉन्डिंग के लिए जा रहा है, 2p इलेक्ट्रॉन. और बोरॉन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो बैक बॉन्डिंग के लिए वेकेंट ऑर्बिटल दे रहा है, 2p. तो 2p p pi. ठीक है. यहाँ पर बोलो क्लोरीन और इसके बीच में किसके बीच में हो रही है बैक बॉन्डिंग में, कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं. 3p. Similarly, if I talk about BBr3, तो वो कुछ इस तरीके से शेप बनाएगा एंड जिसमें से ब्रोमीन बैक बॉन्डिंग करेगा. तो कौन सा ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बैक बॉन्डिंग करने के लिए. 2p and 4p. Yes, so it will be 2p pi and 4p pi. And similarly for Bi3, you can understand yourself. I am lacking in space. You can understand yourself. Back bonding किसके बीच में होगी. 2p and 5p. Didn't I tell you in the earlier classes कौन सी overlapping strong है इनमें से.
जिसका n वैल्यू कम होता है, ओवरलैपिंग में पढ़ाया था या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So who is showing a stronger back bonding? Whose back bonding is stronger? BF3. BF3. Back bonding is stronger back bonding. तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि stronger back bonding, n का वैल्यू कम, इसका मतलब ओवरलैप अच्छा और बॉन्ड अच्छा. तो यू विल से बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर कौन सी है? 2p पाई और 2p पाई की कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू whom? इसमें n का वैल्यू बढ़ता Pi and 3p pi. Yes, and as compared to this one. तो किसका ऑक्टेट ज्यादा कंप्लीट हो रहा है? 2p और 2p का बीच में या 2p और 3p के बीच में? किसमें ऑक्टेट बेटर कंप्लीट हो रहा है? 2p के बीच में. यस, तो हम कह सकते हैं 2p और 2p कौन से मॉलिक्यूल में था? कौन सा मॉलिक्यूल था ये? BF3 की बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू BBr3 and BCl3 and as compared to BBr3 and as compared to Bi3. और ये क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था अगर n की वैल्यू कम रहेगी या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम रहेगा तो ओवरलैप अच्छा होगा. ओवरलैप अच्छा, तो ये इस वे में. इसका मतलब क्या हो गया? इसमें ओवरलैप बेटर है. ओवरलैप बेटर होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज हाई और लो ऑन दी बोरॉन. इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज हाई और लो. बोरॉन का ऑक्टेट अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, हाई. और यहाँ पर क्या है? Bi3 के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन विल बी लोएस्ट, क्योंकि ओवरलैप अच्छा नहीं, मतलब कर तो रहे हैं लेकिन ओवरलैप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से डोनेट क्या हो रहा है? हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? टेल मी, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? Is it happening or not happening in better in Bi3? Not happening. So now electron deficiency of boron इसमें मैक्सिमम मतलब कंप्लीट हो गई, या वो किसी और के पास नहीं जाना चाहता, किसी और के पास में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि उसको अच्छा ओवरलैप से उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो रहा है. BF3 में क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन उसको बहुत इजीली दे रहा है, सेम एनर्जी का ओवरलैप है, दोनों की एनर्जी बराबर है. तुम फ्रेंड्स किसके साथ अच्छा बनाते हो? अपने 2p अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे या 2p 5p? ऐसे समझ लो. 2p अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे ना. तो मतलब जो भी उसको नहीं आता है वो फ्लोरीन उसको अच्छे से समझा दे रहा है. और सबसे अच्छी फ्रेंडशिप कहाँ नहीं होगी? 2p 5p. 2p और 5p के बीच में एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन इज हाईएस्ट. सो हु इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर? सॉरी, व्हाट आर लुईस एसिड्स? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. सो इनमें से BF3 और Bi3 में कौन बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा? जिसका ऑक्टेट फिनिश ना हो रहा हो. किसका ऑक्टेट सबसे ज्यादा लैक हो रहा है फिनिश करने के लिए? Bi3. मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार. सेकंड पॉइंट बता दीजिए फिर से. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन की कंप्लीट नहीं हो रही है, सॉरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो ये किसी और से नहीं लेना चाहता है, whereas it is incomplete over here because iodine is not donating properly, so it will take electrons from somewhere outside. उसका भी फिनिश नहीं हुआ है ऑक्टेट. So tell me over here, this will still have electron accepting tendency होगी कि नहीं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाईएस्ट है. Yes, ma'am. और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होगी? लोएस्ट, क्योंकि फ्लोरीन उसको बहुत अच्छे से दिल से हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन को लेने में. सेम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो अच्छी शेयरिंग हो रही है. ओके, so tell me who is going to be a stronger Lewis acid? Who is going to be a stronger? कौन सा स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होगा? BF3 वीकेस्ट लुईस एसिड होगा, क्योंकि जो भी बोरॉन की ऑक्टेट की डेफिशिएंसी है फ्लोरीन उसको खुशी खुशी कंप्लीट कर रहा है.
फिर कौन होगा? बोरॉन और क्लोरीन, क्योंकि बोरॉन और क्लोरीन का जो ओवरलैप है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है कंपेयर टू BF, क्योंकि सेम एनर्जी का ओवरलैप है, यहाँ एनर्जी गैप थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। तो क्या होगा? थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई है। दैट इज देयर इज अ स्कोप ऑफ सम एक्स्ट्रा पर्सन कमिंग एंड completing that electron deficiency. Can you follow this point? Yes, ma'am. And then BBr3 और बढ़ गई, हमें कहीं और से हेल्प लेनी पड़ रही है। और बोरॉन और आयोडीन तो बिल्कुल एक दूसरे को अच्छे से हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो who is going to behave as the strongest Lewis acid now? Bi3. Bi3, ठीक है। तो बोरॉन का तुम्हारे पास, सॉरी, बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड तुम्हारे पास एक ये इस टाइप का कह सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, which is related to Lewis acid behavior, and this behavior you are again going to study in detail when we are going to do ionic equilibrium. So just in case you come across any question, इसलिए मैंने इसको कह लो कि ब्रीफ में थोड़ा सा क्लियर आउट कर दिया है यहाँ पे। ओके, so who is going to be a better Lewis acid? So it is going to be the better Lewis acid. Can you follow this? मैम हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट बेटा करेंगे? जो होगा मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? डोंट गो आगे मत भागो, पहले जो कर रहे हो उस पर ध्यान लगाओ। Can you get it? This is clear now? Yes, ma'am. ठीक है। So now I am moving towards another special type of bond which is called as banana bond. Okay, which is also called as 3 center 2 electron bond। और ये इतना बड़ा बड़ा कौन लिखे? तो मैम इस ऐसे ही लुईस बेस को करने के लिए कैसे होएगा, मतलब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ऑर्डर में बेस है? अब तुम खुद करोगे उसको आइडेंटिफाई। लुईस बेस मैंने इसलिए नहीं कराया यहाँ पे क्योंकि वहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पे यूज ऑफ बैक बॉन्डिंग था इसलिए करा दिया। वहां पे तुम खुद इसको आइडेंटिफाई करोगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इजिली तैयार हो। हम एक बार पिछले स्लाइड पे जा सकते हैं? मैम इसमें ब्लू वाला जो ऑर्डर है ये हम लोगों ने ऊपर उनसे डिटरमाइन किया है ना? उसी का ऑर्डर को मैंने रिपीट यस, किया। बैक Okay, बॉन्डिंग लुईस बेस का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा लुईस एसिड का। यस, बिकॉज तुम्हारी जो डेफिशिएंसी है वो अच्छे से यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, या कम से कह लो वीकली यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मैम ये लुईस एसिड और बेसिस में भी यही केस होता है कि जो लुईस बेस होते हैं उनमें एसिडिटी लो होती है और जो एसिड्स होते हैं उनमें बेसिसिटी लो किसी होती भी है। एसिड बेस में वही ऑर्डर चलेगा। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो मैम, यस तो मैम आपने लुईस बेस इसलिए नहीं कराया बिकॉज यहाँ पे सारे सेंट्रल एटम बोरॉन ही है, तो डोनर सेम है। यहाँ पे मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही हूँ? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें कौन सा सब टॉपिक पढ़ रहे थे? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ देखो बैक बॉन्डिंग का यूज हो रहा है कि नहीं लुईस एसिड बिहेवियर में, कि हमारा जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से हमारे पास लुईस एसिडिटी का जो बिहेवियर क्रिएट होता है वो फ्लोरीन कंपनसेट कर दे रहा है। तो हम किसी और के पास, जब मेरा घर में ही काम चला जा रहा है, मेरे पास डेफिशिएंसी और मेरा पड़ोसी मुझे हेल्प कर रहा है, हम किसी और के पास जाएंगे क्या हेल्प लेने के लिए? No. No. So BF3 has the lowest tendency to take the help from the others. यहाँ पर आयोडीन कंप्लीट करना तो चाहता है लेकिन आयोडीन अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी। तो बोरॉन क्या करेगा? आयोडीन से तो थोड़ी बहुत हेल्प ले ही रहा है लेकिन पूरी तरीके से हेल्प नहीं हो पा रही है, तो तुम क्या करोगे? यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टाइप ऑफ हेल्प यू आर गेटिंग, सो व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू?
you're not satisfied with the type of help getting, We will what will you do? accept electron. अगर तुम मतलब accept सिंपल सा करेंगे। लॉजिक है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? कहीं एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाओगे ना, सिंपली। तो वही चीज है यहाँ पर, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा हेल्प लेगा। और अगर वो एक्स्ट्रा हेल्प ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर नोन एज व्हाट? अगर तुमने बाहर से हेल्प मंगाई तो बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स विल बी नोन एज व्हाट? Lewis acids. Lewis acid. So who has the highest tendency to take the help from our idea? Who is the best electron acceptor in this example? Who is Di3. Di3. Okay, so that's what. और यहाँ पे यूज हुआ बैक बॉन्डिंग का, यहाँ पे यूज हुआ बैक बॉन्डिंग का। Is it an application? Yes, ma'am. तो बेटा इसीलिए सिंपल ये क्वेश्चन कराया, लुईस बेसिस पे हम नहीं गए, अभी नहीं टच किया, ठीक है। बट मे बी जब हम आयनिक में या कहीं और किसी में करेंगे तब हम लुईस बेसिस को टच कर लेंगे, वहां बैक बॉन्डिंग नहीं लग रही है। Okay, so you may get a related question because you keep on doing lot of books and all. So अगर कोई question related मिल गया तो will you be able to do it now? Yes, ma'am. बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है। एंड अब हम एक नया और एक तरीके का बॉन्ड कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और आई वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमराइजेशन इन BH3। इस तीनों चीजों को हम लोग करेंगे। तो टेल मी, अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं? जैसे हम लोग HCl की बात कर लेते हैं, एक HCl के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे? One. कोवेलेंट बॉन्ड कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं? Two. Two atoms. 2 atoms are involved. So can I call it as 2 centers? Yes, ma'am. That is 2 centers are involved. And एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन कितने, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एट अ टाइम? One. मतलब there are how many electrons involved? One each. Total of 2. 2 electrons. So a simple covalent bond can be called as what? Can it be called as 2 center 2 electron bond? Can we call it as 2 center 2 electron bond? चेक करो। मैम समझ नहीं आया मैम, ये मतलब कैसे हमने बोला? क्या नहीं समझ में आया वो तुम मुझे बताओ। कोवेलेंट बॉन्डिंग है, yes, can anyone will take an initiative to explain so that मुझे समझ में आया कि दूसरों को समझ में आया नहीं? Anyone? What is a covalent bond? Ma'am, What which is involves sharing of electrons. sharing. How many atoms are involved? How many atoms are involved? 2 atoms. So how many centers are there? Atoms are called as centers. So tell me how many centers Okay, are ma'am. there? 2 centers. 2 And how many centers. electrons are involved? 2 electrons. 2 electrons. So 2 a electrons. normal covalent bond is a 2 center 2 electron bond. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। अच्छा, तो ये देखो एक स्पेशल बॉन्ड होगा ना, क्योंकि इसमें लिखा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो रहा होगा। अब नाउ टेल मी व्हाट Yes, विल बी ma'am. डिफरेंट इन दिस? देयर विल बी 3 एटम्स इन्वॉल्वड बट 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड होंगे, ठीक है। इसीलिए स्पेशल कैटेगरी में है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नाउ BH3 में बोलो, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? बोरॉन No, का ma'am. ऑक्टेट कंप्लीट है? No, ma'am. So incomplete octet of boron. Can it do back bonding? BF3 में भी octet incomplete था, लेकिन फिर भी उसमें satisfaction आ गया था क्योंकि फ्लोरीन ने अपना lone pair of electron बोरॉन को दे दिया था रखने के लिए, तो उसका octet एक तरीके से complete हो गया था। But does hydrogen have lone pair? No, ma'am. Okay. No, can it ma'am. go No, for ma'am. back bonding in this case? No, ma'am. It cannot. No, be ma'am. like that. तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग से भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है,
तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व Banana करें bond. अब हम लोग ये करेंगे। BH3 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो हाँ। क्या होगा? यस, मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइमराइजेशन एक बार फिर से बता I'm दीजिए। just telling, I'm not started yet. So tell me, BH3 कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा? BH3 कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा? What is the hybridization of boron and BH3? sp2 sp2. What is the bond angle for sp2? 120 degree. 120 डिग्री। 120 ये देखो ये एटम ऐसे रखा होगा 120 डिग्री, और एक दूसरा बोरॉन मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, दूसरा BH3 मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, और इसके 120 डिग्री पे लाइक एटम्स प्लेस्ड होंगे लाइक दिस and like this, and one atom of hydrogen will be here. Will it be like this or not? मतलब हो सकता है मेरा 120 डिग्री नहीं दिख रहा हो, but will they be placed Yes, something ma'am. like this? Yes, ठीक ma'am. है। अब देखो क्या होता है, ये जो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक वो बना हुआ है, एक बॉन्डिंग बनी हुई है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन के बीच में? इस बोरॉन और इस टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी ये देखने में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। Yes, ma'am. Now see, boron will have a vacant orbital. I have already told you the concept of vacant orbital in the last class. What do you mean by vacant orbital? Yes, ma'am. Okay, so boron will have a vacant orbital, and this boron will also have a vacant orbital. Vacant orbital कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ satisfied होता है? Vacant orbital को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? जैसे फ्लोरीन ने vacant orbital में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे थे? एक ऑर्बिटल में 2 electrons 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन को बोलता है भाई तू मेरे पास आ जा, लेकिन तू मेरे पास आना तो चाहिए, आ तो जा, लेकिन अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ। और हाइड्रोजन को भी ये फीलिंग आती है कि यहाँ तो मुझे शेयरिंग करनी पड़ रही है इस वाले बोरॉन के साथ, अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो मुझे एम्प्टी स्पेस ज्यादा मिलेगी। Can you understand the concept? यहाँ पर तो क्या हो रहा है, बोरॉन अपना एक p ऑर्बिटल लेके आ रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, उसके साथ में शेयरिंग कर रहा है। ओके, इसके साथ हाइड्रोजन ऐसे शेयरिंग कर करके बना रहा है। हाइड्रोजन को दिखता है यहाँ पर मुझे ज्यादा जगह मिल रही है, यहाँ मुझे शेयरिंग करना पड़ रहा है, और यहाँ पे मुझे ज्यादा जगह मिल रही है। उसको ऐसा इल्यूजन होता है एक तरीके से, ऐसे समझो। तो हाइड्रोजन फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स this vacant orbital. Hydrogen starts feeling, you can say, attractive towards this vacant orbital. Okay, और वो जब जाना चाहता है इसके पास, तो वो क्या करता है, बोरॉन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में जाने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत। अट्रैक्टिव टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये वाला जो बोरॉन है, ये इस हाइड्रोजन को खींच रहा है। डू यू थिंक ये बोरॉन खाली बैठेगा? मेरा एक हाइड्रोजन जा रहा है, तुम्हें लगता है वो वाला बोरॉन शरीफ है, वो बैठा रहेगा? no ma'am What will happen to that boron? This boron जो कि यहाँ पे बीच में है, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन इधर जा रहा होगा, साइमल्टेनियसली उसी पोजीशन पर ये इसको पुल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे से ये इसके इलेक्ट्रॉन को छीन के ले जा रहा होगा, उसी तरीके से ये इसको पुल कर करके बीच में लाना स्टार्ट कर देगा। So can you see there is a new type of bonding getting created, which is between how many atoms? Check करो ये कितने atoms के बीच में है। This is the first atom, this is the second atom, and this is the third atom. कितने atoms involved हो रहे हैं इस bonding में? मैम और नीचे वाला हाइड्रोजन? बेटा पहले ये वाले तो बॉन्ड का बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें तो मैम 3 ही है। 3 ना, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? क्योंकि एक इसका था और एक इसका था, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। So isn't it 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? ये जो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, इधर से वीक होती जा रही है और इधर स्ट्रांग होती जा रही है। सिमिलरली नीचे काउंट करो तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड? 3 2 electrons 3 atoms. 2 electron 3 atoms. Yes, 2 electrons and 3 atoms. So ये इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं 3 center 2 electron bond. Simultaneously ये इसकी तरफ पुल करता है और simultaneously इधर पुल क्रिएट करता है। So इस वजह से हम बोलते हैं, we call it as a
वी कॉल इट एज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये कहाँ होता है? मिडिल वाले का हाइड्रोजन में होता है। मिडिल वाला हाइड्रोजन ये काम कर रहा होता है, यहाँ से अपनी बॉन्डिंग को वीक कर रहा होता है और दूसरे वाले बोरॉन के साथ अपनी बॉन्डिंग को क्या कर रहा होता है? स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। ठीक है, ये मिडिल वाला जो हाइड्रोजन है उसमें एक तरफ से बॉन्डिंग वीक हो रही है और दूसरी तरफ से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। सिमिलरली ये देखो, ये वाला इसका हाइड्रोजन था, ये वाला इसका हाइड्रोजन था, तो ये क्या करेगा? इधर एक और हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इससे बॉन्डिंग वीक कर रहा है और इससे बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपने साथ इसका भी बोरॉन ले जा रहा है। सो ये जो स्पेशल मिडिल टाइप में बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज ओनली व्हाट वी कॉल इट एज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। Tell me how many hydrogen atoms in this whole setup are involved in making 3 center 2 electron bond? How many hydrogen atoms? 6. 2. Yes, so 2 hydrogen atoms जो middle वाले हैं, okay, 2 hydrogen atoms are involved. Only middle वाले? हाँ, only middle वाले, ठीक है। ओनली मिडिल वालों को ही वेकेंट ऑर्बिटल मिलेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री पे प्लेस्ड होंगे। तो यस मैम, ठीक है। सो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज आई एम नेमिंग देम एज HA and HB, are involved in the formation of 3 center 2 electron bond. Can you see this? Can you follow now? Second yes ma'am. thing, जो बाकी के बचे हुए हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने बचे रह गए? इस तरफ देखो, 1 2 इधर एंड थर्ड वन and the fourth one. So 4 hydrogen atoms, that is कौन से? H1, H2, H3 and H4। क्या उनमें ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्ड वाली कोई चीज चल रही है? Is it happening? Nothing is happening. They are showing normal covalent bonds. They are showing normal covalent bonds. And what are normal covalent bonds? कितने centers and कितने electrons? 2 center 2 2 electron. center and 2 They are normal, that is 2 center 2 electron bond. दो जो हैं वो ऐसे हैं। और अब देखो, एक तरीके से ये अपने में ही बिजी हो गए, तो इनका ऑक्टेट भी एक तरीके से कंप्लीट हो गया। So that is why can BH3 molecule exist independently? No, it cannot. Why? Because उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनने से इसका ऑक्टेट, इसको इल्यूजन है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ये दूसरे से हेल्प नहीं मांग रहा है। तो what happens? BH3 undergoes, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए? 2 molecules combination. And what is this 2 molecule combination called as? Banana bond. नहीं, what is when 2 molecules combine? Dimerization. Yes, that is undergoes 2 molecule combination. That is, this process is called as, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए किया था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 बॉन्ड्स बनते थे, डाइमराइजेशन होता था। So that is over here BH3 again combine, और यू कैन से दे डाइमराइज। और ये इस डाइमराइजेशन में कौन इनकी हेल्प कर रहा है? Who is making them to go for dimerization? Via which type of bond? Banana bond. Banana bond. Or which is also called as? 3 atom 2 electron bonds. 3 center 2 electron bond. Yes, Vinayak, you are raising your hand continuously. What is? यस मैम, मैम इसका बेसिकली क्रक्स ये है कि हाइड्रोजन, मैम पिछली साइड पे जा सकते हैं एक बार बस मैम। ये तो इसमें मैम ये कि पहले जैसे सपोज हम H2 लेते हैं, तो वो B3 से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब 2 टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और फिर उन्हें ट्रांसफर कर रहा है बगल वाले उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, राइट? या ट्रांसफर नहीं कर रहा है, जैसे ही वो निकल के जाने की कोशिश करता है, उसको तो लगता है इसने मुझे बुद्धू बना दिया है वापस इससे। तो मतलब वही है कि ना तुम धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, तुम बीच में लटक रहे हो। तो neither you belong to this boron, neither you belong to this boron. इनका फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, 1 and 2 belong to this boron. It is quite certain. Boron 1, this hydrogen and this hydrogen, blue hydrogen, belong to hydrogen 3. It is being perfectly shown. But hydrogen 2 किसके थे तुम?
इट इज नॉट शोन कि कभी तुम इधर जा रहे हो कभी तुम इधर जा रहे हो। यस मैम, ओके ठीक है, मैम। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और ये लेकिन स्पेशल टेंडेंसी जाने की वेकेंट ऑर्बिटल के पास होगी। ऑब्वियसली, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल में मतलब एक ये चीज है कि तुम दो लोग मिलकर के एक कमरा शेयर कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हें पूरा रूम मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे? यस मैम, खाली में। इसलिए वो वेकेंट में जाना चाह रहा है। थैंक यू मैम। Okay, and now we'll study why do we call it as a banana bond. See, I'm taking this boron 1. ठीक है, अब इसके पास एक हाइड्रोजन आया, तो एक हाइड्रोजन मतलब सपोजिंग ये वाला जो हाइड्रोजन है और जो बोरॉन है उन्होंने SS ओवरलैप किया। कैन यू गेट माय पॉइंट? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो सपोजिंग ये हाइड्रोजन वाले ने SS ओवरलैप किया। कैन यू फॉलो इट? कैन यू फॉलो यस मैम। इट? फिर क्या बचा रह गया, एक px ऑर्बिटल रह गया, तो px ऑर्बिटल और हाइड्रोजन ने मिल करके ये ओवरलैप किया। अब क्या बचा रह गया उसके पास? What are the orbitals left with by boron? कौन से ऑर्बिटल्स रह गए? बोलो बेटा। py और pz। यस, py एंड pz। py ने मिलकर के जो मिडिल वाला हाइड्रोजन था उसके साथ मिलकर के ओवरलैप कर लिया, और pz is going to behave as now what? pz is going to behave as what? Vacant orbital। Vacant orbital. Now comes the next BH3 molecule जो इसके साथ में ओवरलैप करने के लिए तैयार है, मतलब डायमराइज करने के लिए आता है। तो उसने भी क्या किया, उसने भी एक तो जो ये नॉर्मल वाला हाइड्रोजन है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सपोजिंग इट इज मेड विद दिस, सपोजिंग नहीं मतलब ये SS ओवरलैप से ये बॉन्ड बना। फिर दूसरे वाले हाइड्रोजन ने px के साथ मिल करके अपना हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर दिया, मतलब sp ओवरलैप हो गया। देन अगेन दिस विल हैव pz एंड हाइड्रोजन लाइक दिस। यहाँ पर दूसरा एक मिडिल वाला हाइड्रोजन आ गया एंड इन्होंने pz के साथ ओवरलैप कर दिया। तो अब इसका वेकेंट ऑर्बिटल क्या होगा? इसका वेकेंट ऑर्बिटल क्या होगा? py ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये py अपने पास इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, ये क्या करेगा, इसके बीच में जाने की कोशिश करेगा। ओके, so what will it try to do? It will try to make an overlap like this py which was initially a vacant orbital, it will try to overlap like this. ओके, एंड सिमिलरली इस वाले बोरॉन का जो ये वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो कैसे ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, वो ऐसे ओवरलैप करने की कोशिश करेगा। लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट तुम्हें वो समझ में आए। सो इट विल ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। टेल मी, अगर दो पी सबशेल्स, मतलब पी सबशेल का शेप ऐसे लोब की तरह होता है और दूसरा पी सबशेल ऐसे लोब की तरह ओवरलैप करें, ये देखो ये शेप कैसा दिख रहा है तुम्हें, मतलब रफली इट इज अपीयरिंग लाइक व्हाट? किस शेप की तरह दिख रहा है? Isn't it appearing like a banana? Like it's not Yes, coming ma'am. very clearly, but see, isn't it coming like this shape and this